दरअसल पहली बात तो इसको बुलडोजर जस्टिस कहना ही नहीं चाहिए, ये बुलडोजर अत्याचार है। पहली बात तो ये है। ये जो मीडिया ने इसको बुलडोजर जस्टिस कहना शुरू कर दिया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे साथी खुद ही इलिटरेट है, इसमें कौन सी जस्टिस है? बुलडोजर में जस्टिस कहाँ से आ गई? ये तो अत्याचार है, एक बात। दूसरा इसमें है कि एक आर्बिट्रेरी एक्शन है, मतलब एक मनमानी कार्यवाही है, क्योंकि जो कानून सीधा सीधा इसमें कॉमन सेंस की बात है, इसमें किसी को लीगल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि सरकार से ये अपेक्षा की जाती है, जो संविधान हम भारत के लोगों ने संविधान बना के दिया है कि सरकार उस दायरे में चले, सरकार कानून के दायरे में चले, और सरकार के लिए ये बाइंडिंग है कि वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही काम करेगी, कि मतलब किसी की लिबर्टी या किसी की स्वतंत्रता, किसी का फ्रीडम, किसी की संपत्ति जो भी है वो छीनेगी, किसी की जान भी लेनी है, फांसी भी दी जाती है, तो वो मतलब एक जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके तहत ही एक्शन होना चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2022 से ये याचिकाएं पेंडिंग थी, जमायते उलामा हिंद और कम से कम 100 लोगों की याचिकाएं। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही देर की है इसमें, उनको इस पर जल्दी करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर चलाने की गाइडलाइन बनाएगी। इसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है, मतलब मुकदमे इतने ढेर है निपटाने के लिए। भाई ये तो हर म्युनिसिपल अफसर जानता है, ये हर IAS PCS थानेदार जानता है कि भाई जो बुलडोजर कहाँ चल सकता है, कहाँ नहीं चल सकता है, उसमें कोई अलग से गाइडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि मनमानापन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, सेंट्रल और स्टेट में जो एक अथॉरिटेरियन काम करने का तरीका हो गया है कि मुंह से निकला और उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो वो नहीं है। देखिए, आप देखिए कि झुग्गी झोपड़ी भी हटाई जाती है। यही लखनऊ में झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई थी मायावती जी के टाइम पे, वो इस हैदर कनाल में ये जो उनका बन रहा था स्मारक वहां, तो उनको भी अल्टरनेट जगह दी गई। जो रेलवे के किनारे झुग्गी झोपड़ी हटाई जाती हैं, उनको भी अल्टरनेट जगह दी जा रही है प्रधानमंत्री आवास के तहत। तो जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको भी हटाने की एक प्रक्रिया है, इलीगल निर्माण को तोड़ने गिराने की भी एक प्रक्रिया है। तो सवाल यह है कि उसका पालन होना चाहिए नेचुरल जस्टिस सिस्टम का। अब इसमें जो बात आ रही है कि ये बुलडोजर जस्टिस, क्या जस्टिस? उदयपुर में एक किराएदार था जो राजस्थान में, जो किसी मतलब एक्यूज बन गया किसी मामले में। अब उसमें मकान मालिक का क्या था? उसे मकान मालिक का घर गिरा दिया। भाई किसी का बेटा बेटी कहीं मान लीजिए कोई गलत काम करते पकड़े गए, पहली बात तो वो आरोपी है, दोषी भी नहीं है। और ऐसा कोई कानून नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो नई क्रिमिनल जस्टिस की आई है दंड प्रक्रिया संहिता या इंडियन पेनल कोड, उसमें भी किसी भी लॉ में घर गिराने की सजा प्रेस्क्राइब नहीं है। आपको दंड देना है ना, किसी ने गलत काम किया, क्राइम किया, तो आप दंड देंगे ना। तो दंड में या तो जेल है या जुर्माना है, घर गिराया जाएगा ये कहाँ किसी कानून में? अगर सरकार ऐसा समझती है कि ये जरूरी है, तो आप पार्लियामेंट से कानून बनाइए, विधानसभा में कानून बनाइए कि साहब ये जुर्म की ये सजा होगी, और फिर कोर्ट उस सजा देगी, आप बढ़ाइए सजा। तो ये सरकार का जो मनमाना काम करने का तरीका है, उस पर अंकुश लगाने की बात है। और अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसमें बहुत डिले किया। भाई उनका काम है हमारे संवैधानिक हक की रक्षा करना। अब वो कह रहे हैं हम 17 सितंबर को कार्रवाई करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आज की अगर आप कहें तो मैं ब्रीफ बता दूं, आप कुछ बीच में नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश की ओर से जो है ये तुषार जो है सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने भी अपने प्ली रखा कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो कानून के दायरे में न की गई हो, और उस पर आरोपी था इसलिए उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया गया, बल्कि वो इंक्रोचमेंट था इसलिए चलाया गया। लेकिन एक कोइंसिडेंस होता है
कि वो आरोपी जब किसी मामले में आरोपी बनता है, हम लोग ने अभी हाल में देखा, बहुत एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस था अयोध्या का। अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी का जो जिला स्तर का जो अध्यक्ष था, वो एक रेप मामले में आरोपी बनाया जाता है और उसके ऊपर एक्शन होता है। तत्काल उसके जो कमर्शियल बिल्डिंग को ढहा दिया जाता है, वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, उसको जमानत भी नहीं मिलती है और उसके बिल्डिंग को ढहा दिया जाता है, उसके जो कमर्शियल बिल्डिंग को। तो ये जो त्वरित एक्शन हुआ, इसको कैसे गवर्नमेंट जस्टिफाई कर पाती है कि वो भाई, या तो आरोपी होने से पहले, ऐसा तो है नहीं कि उस जब आरोपी बना तब बिल्डिंग बनाया उसने, बिल्डिंग तो पहले से बनी होगी, पहले से वो नियम कानून उसने तोड़े होंगे। लेकिन उसके नियम, वो उस नियम कानून को तोड़ने के बावजूद उसकी बिल्डिंग को तब तक नहीं गिराया गया जब तक वो एक मामले में आरोपी ना हो गया, एक मामले में वो सरकार की नजर में ना आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता है तो मानेंगे कि ये विक्टिमाइजेशन है। आपने फैजाबाद का उदाहरण देखा कि जी भाई वहां गिराया गया, और हमने ये भी देखा कि एक बाबा, फर्जी बाबा जो क्रिमिनल है, हाँ, जिसकी वजह से 125 लोगों की जानें चली गई भगदड़ में, उसकी तो तमाम बंगले कोठियां बड़ी बड़ी, उसमें तो नहीं गया बुलडोजर, और न हाँ, बाबा को जबकि गिरफ्तार सैकड़ों लोग कर। मारे गए, 125 और लोग करीब मारे गए थे। पुलिस बाबा की हिफाजत कर रही थी। एक दूसरे, ये बिल्कुल क्लियर पैटर्न है, इसमें किसी को जरूरत नहीं है कि जहां माइनॉरिटीज के लोग इन्वॉल्व हैं वहां बड़ी जल्दी बुलडोजर पहुंच जाता है। जहां कमजोर लोग, गरीब लोग है बेचारे, उन पे, यहाँ लखनऊ के अकबर नगर में तो बुलडोजर ने पूरा तोड़ दिया और रोते रहे, बिलखते रहे कि साहब वो हमको कुकरेल का करना है। लेकिन वही बुलडोजर पंतनगर में नहीं चल पाया, क्या वजह है? तो बात वही है कि आप अगर मनमाना करेंगे, पक्षपात करेंगे, नियमानुसार नहीं करेंगे, लोगों को मौका नहीं देंगे अपनी बात रखने का, सफाई रखने का, करने का, तो ये गलत है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, जिसने शपथ ले रखी संविधान की, कानून के इशारे काम करने की, वो कैसे नेताओं के इशारे पे इस तरह से लेके चल देती है बुलडोजर, पुलिस वाले या कोई भी। आप दिल्ली में यही हुआ भाई, ये जो केस मेन था जमाते इस्लामी का, तो वो दिल्ली का केस था कि जहांगीरपुरी में दंगा हुआ और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके बुलडोजर चल दिए और गिरा दिए तमाम मकान। अरे भाई, कैसे पता चला कि भाई वो लोग दंगे में शामिल थे, नंबर 1, और दूसरे, दंगे में शामिल होने का कहाँ उन पे मुकदमा चला, कहाँ चार्जशीट हुई, और किस कोर्ट ने, अदालत ने घर गिराने की सजा दी? कोई बाप है, उसका बेटा मान लीजिए कहीं इस तरह हुआ, आप पूरे परिवार को आप शेल्टर विहीन कर देंगे। तो ये सरकार की जो मनमानी कार्रवाई है, और इसी को रोकने का काम है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, जो अपने कर्तव्य में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने बहुत कोताही करी है और डिले किया है। तो आज उन्होंने ये स्पष्ट किया है, इसमें कहने की जरूरत नहीं कि भाई कोई कहीं अक्यूज्ड बन गया किसी मामले में। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी पता है, फर्जी मुकदमे पुलिस भी बहुत लिखती है और पब्लिक भी, हम लोग भी एक दूसरे के खिलाफ लिखवाते हैं। तो हमने किसी के खिलाफ एक फर्जी तहरीर दे दी तो आप मकान गिरा देंगे किसी का? या भाई ठीक है, मकान एनक्रोचमेंट करके बना, नक्शा बिना पास कराए बना, तो आपने पहले क्या कार्रवाई की? आपने उसको क्यों नहीं नोटिस दिया? उसके लिए जो विकास प्राधिकरण है, वहां भी एक डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर बैठते हैं, वो देखते हैं, सुनवाई होती है उनके सामने, आपने उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया? तो बेसिकली ये बात है सत्ता के दुरुपयोग की। आपने जाने कितने को, मुख्यमंत्री को आपने जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि भाई आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो कोई पैसा तो बरामद हो, कोई अवैध क्राइम करके उन्होंने पैसा प्राप्त किया हो, प्रॉपर्टी प्राप्त किया हो, और उसको फिर उन्होंने ब्लैक का व्हाइट किया हो, तब है। कहाँ हो रहा है? तो ये जो सरकार की मनमाना जो कार्रवाई है, बेसिकली इशू ये है।